भैया जी महाराज की जय। हजूर कृपाल सिंह महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। बड़ा सुंदर समय है। आज रविवार का दिन है और आज के दिन जो महीने का इतवार पड़ता है, पहला महीने के पहले इतवार को काफी दिनों से यहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम स्वामी जी महाराज की कृपा से होता है और आप सब भाई बहनों का भरपूर सहयोग भी मिलता है। आप सब भाई बहन बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि अपने घर से आप लोग अपनी मर्जी से नहीं आए। संसार में हम लोग इस सांसारिक काम में इतना उलझ चुके हैं कि हमें जरा सा भी वक्त नहीं है, समय नहीं है कि हम सांसारिक काम छोड़ करके कहीं परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा की चर्चा के लिए समय निकालें। पर जब गुरु की कृपा होती है, दया होती है, तो जीव है अपने आप ही दौड़े चले आते हैं। स्वामी जी महाराज कई बार ये घटना सुनाते हैं। एक भाई था, वो काफी संतों की बुराई करता था, परिवार वाले गुरु जी से जुड़े हुए थे। एक दिन उसके मन में विचार आया कि चलो भाई मैं भी अपने परिवार के साथ स्वामी जी के साथ आज चलूं, सत्संग करूं। महाराज जी के पास आया और आकर के उनके प्रवचन सुने तो उसने नाम लिया, अंतर में दर्शन हुआ, प्रकाश आया। तो महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी मुझे तो पता ही नहीं था कि संत के दरबार में पहुंचने से हमें जो है इतना जल्दी परमात्मा का दर्शन हो जाता है। अब मैं अगली बार जब आऊंगा तो खूब नाम की कमाई करूंगा और उसके बाद जो है फिर आपको बताऊंगा। महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। जब वो चला गया और जब अपने गांव पहुंच गया, वहां जाकर के सांसारिक कामों में उलझ गया। कई सत्संग महाराज जी के बीत गए और आने का टाइम नहीं मिला था। एक दिन उसके मन में विचार उठा कि आज कोई भी काम हो, सारे काम छोड़ करके महाराज जी के सत्संग में जरूर जाऊंगा। और महाराज जी के सत्संग में जब पहुंचा तो स्वामी जी महाराज ने बुलाया और कहा कि आज काफी दिनों के बाद आप आए हो, आपको आपने खूब कमाई की होगी, अंतर में खूब अनुभव हुआ होगा। कहने लगा महाराज जी यहाँ से जाने के बाद तो मैं ना तो भजन कर पाया, ना सत्संग सुन पाया, और आज भी जो है मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। आप मुझे पकड़ कर लाए हो, आप मुझे खींच कर लाए हो। महाराज जी ने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैंने किसी को भेजा नहीं आपको पकड़ने के लिए, ना कोई ऐसी रस्सी है जो मेरे पास जो मैं आपको बांध कर लाया हूँ, तो मैं कैसे बांध कर लाया? कहने लगे महाराज जी जब तक आपकी कृपा नहीं होगी कोई जीव यहाँ आ नहीं सकता। ये बात मुझे भली बात समझ में आ गई और मैंने अगर आपकी बात का पालन किया होता तो पहली बार में आपने अंतर में हमें जो अनुभव कराया, तो इतने समय तक मैंने अगर आपकी बात को माना होता, आपके वचनों को अपने आचरण में उतारा होता, तो वाकई मुझे अनुभव बहुत कुछ अनुभव हुआ होता। पर मैं संसार में जाकर के उलझ गया। तो जब गुरु की कृपा होती है तभी हम गुरु के प्रोग्राम में या कहीं भी परमात्मा की चर्चा होती है वहां जाकर के बैठते हैं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को कहा कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि जब तक हम किसी महापुरुष के सत्संग में न जाए तब तक हमें विवेक नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता। और हमें सत्संग कब मिलता है? जब हम पर राम की कृपा होती, परमात्मा की दया होती, भगवान की दया होती, तब हमें सत्संग मिलता है। तो आप सब भाई बहन बड़े सौभाग्यशाली हैं
सभी पर परमात्मा की बड़ी दया है, मेहर है, जो आप लोग अपना काम छोड़ करके परमात्मा की चर्चा में समय दे रहे हैं, अपनी सांसें परमात्मा की चर्चा में लगा रहे हैं। मैं आप सब भाई बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आज कुछ चेहरे जो है नए भी हैं जो पहली बार आए हैं, मैं उनका हृदय से बार बार अभिनंदन करता हूँ और उनके चरणों में मेरी विनती है कि महीने के हर पहले बार को आप आया करें। आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की चर्चा होती है। किसी प्रकार से यहाँ कोई पैसे का लेन देन कुछ नहीं होता कि आप भी यहाँ आएंगे कुछ आपको देना पड़ेगा, केवल परमात्मा की चर्चा में अपना समय देना। तो स्वामी जी महाराज की बात है तो आपके सामने रखी जाएगी। स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट कर नीचे गिरे, बहुत न लागे डार। ये कबीर साहब ने कहा और लगभग सभी महापुरुषों ने कहा। कबीर साहब जो है कलयुग के सबसे बड़े संत थे, जिन्होंने मां के पेट से जन्म नहीं लिया। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जो काशी में लहरतारा नाम का एक तालाब है, जिसमें कमल के फूल पर एक गौरी शंकर नाम का व्यक्ति था, जिसे जुलाहा भी कहते हैं, क्योंकि वहां उस समय जो है मुश्रिक जाति ज्यादा होने की वजह से उनको हिंदू से मुसलमान बना दिया गया था और वे मुस्लिम जुलाहे हो गए थे और वे हिंदू थे। तो उनके लिए मिले थे, उनके घर में बने थे। कबीर साहब ने किसी माँ का दूध नहीं पिया, उन्होंने जो है कुंवारी बछिया का दूध पिया, बिन ब्याही हुई बछिया का दूध पिया। कई भाइयों ने कहा भाई आकाशवाणी भी कबीर साहब जो है माँ का दूध नहीं पिएंगे, इन्हें अगर दूध पिलाना है, भोजन देना है तो कुंवारी बछिया लाओ। तो लोगों ने कहा कुंवारी बछिया दूध कैसे देगी? आकाशवाणी हुई पहले आप बछिया लेकर के आओ, फिर पता लगेगा दूध कैसे देगी। जब कुंवारी बछिया लेकर के आए तो उसके जो है दूध अपने आप ही उतर गया और फिर वही दूध जो है कबीर साहब ने पिया। तब उनका जो है बचपन में पालन पोषण हुआ और आज उनकी सभी महापुरुष कबीर साहब की वाणी करते हैं। तो कबीर साहब ने बड़े सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया कि मानुष जन्म दुर्लभ है, कि जिस शरीर में हम और आप बैठे हुए हैं, अगर हम थोड़ा सा विचार करें, सभी महापुरुष सभी संत, चाहे कोई से भी गुरु हो, जो पूरे गुरु हैं, जो अंतर्यामी संत हैं, वो सभी एक ही बात बताते हैं। हम थोड़ा सा विचार करें कि हम जिस शोले में बैठे हैं, जिस शरीर में बैठे हैं, एक बार ये शरीर जब हम छोड़ देंगे तो शरीर छोड़ने के बाद हमें वहां जाकर के कौन सा स्थान मिलेगा? हम नरकों में जाएंगे या घोर नरकों में जाएंगे या महानरकों में जाएंगे या फिर हमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा या फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी? ये सब है कर्मों के हिसाब से। एक भाई ने पूछा कि भाई कर्म बड़े हैं, कर्म बड़ा है या धर्म? तो भाई ने कहा कर्म प्रधान है और कर्म सबसे बड़ा है। तो महाराज जी ने कहा कि एक व्यक्ति किसी के घर में चोरी करता है, किसी बहन की लाज जोड़ता है, किसी को परेशान करता है अपना पेट भरने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तो ये भी तो कर्म है। तो आप इसे बड़ा कहेंगे? कर्म वो बड़ा है जो धर्म से जुड़ा हो,